बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 समझाऊंगा जो कि क्लास 10 मैथ की है। इसमें से ये जो एक्सरसाइज है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन हर पेपर में आता है 2 नंबर का। ये कंफर्म है 100%। आप पास पेपर देख लें तो 2 नंबर का जो है शॉर्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज से लाजमी आएगा। ये आप लिख लें और फिर जब 2023 का पेपर आएगा तो आप चेक भी कर लीजिएगा कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन इस पेपर से इस एक्सरसाइज से आया हुआ है। और पिछले 5 साल पेपर अगर देखें या 5 साल या 10 साल पेपर भी देखें तो उसमें से लाजमी इस एक्सरसाइज से 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। बाज़ औक़ात 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मैं चलता हूँ एक्सरसाइज 7.2 को करने के लिए। इससे पहले कि मैं इसे स्टार्ट करूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नए हैं तो। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड थीटा व्हेन लेंथ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब आपके पास सबसे पहले एक फार्मूला आना चाहिए। जब तक वो फार्मूला नहीं आएगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फार्मूला आपका ये है, जो आपने करना है L इक्वल टू आर थीटा। ये ओरिजिनल फार्मूला है। इससे 2 फार्मूले और मजीद बन जाएंगे। अगर हमने इसमें थीटा फाइंड करना है तो थीटा को यहीं रहने दें, आर को L के नीचे लिख दें। तो ये L बाई आर, आर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है तो ये सेकंड फार्मूला बन जाएगा। और अगर आपने R को फाइंड करना है तो ये हो जाएगा L और R इसके नीचे L के नीचे डिवाइड हो जाएगा। R मालूम कर तो थीटा इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा और ये आपका तीसरा फार्मूला बन गया। आपने एक फार्मूला याद करना है L इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला याद करने के बाद अब आपने जब भी ये 3 चीजें हैं, रेडियस है, थीटा है और लेंथ है, अगर आपको 2 चीजें दी हुई हो तो तीसरी आपने मालूम करनी होगी। जैसा कि अब L मालूम करना है, लेंथ मालूम करना है तो आर थीटा, आर और थीटा की वैल्यू पुट कराएंगे और आंसर निकाल लेंगे। अगर आपने थीटा फाइंड करना है तो आर को L के नीचे ले जाएंगे, L बाई आर हो जाएगा। और अगर आर मालूम करना है तो थीटा को L के नीचे डिवाइड कर, ये तीसरा फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमने फाइंड करना है थीटा, तो हम सिर्फ थीटा वाला फार्मूला लेंगे। थीटा इक्वल टू L बाय आर। अब आपने इसमें कीमतें दर्ज कर देनी है, पुट वैल्यू। तो L अब आपके पास 2 सेंटीमीटर है और R है 3.5 सेंटीमीटर। अब आपने कैलकुलेटर उठाना है, कैलकुलेटर से आपने इसको डिवाइड कर देना है और आंसर ले लेना है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आ गया आपके पास इसका 0.5714 और जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट है L R और यहां पर आपने थीटा फाइंड करना है। तो आपने थीटा का फार्मूला लगाना है कि L बाय R। तो L लेंथ है, लेंथ आपके पास 4.5 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो है आपका 2.5 मीटर। आपने सिंपल इसे डिवाइड कर देना है, 4.5 डिवाइड 2.5 तो आपके पास ये आ गया 1.8 रेडियन। तो ये आपका आंसर आ चुका है 1.8 रेडियन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूं, देख लें इसे एक नजर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कुछ इस तरह है कि फाइंड L। यहां पर तो थीटा फाइंड करना था, अब हमने फाइंड करना है L।
फाइंड एल मालूम करना है सेकंड क्वेश्चन पार्ट में। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड एल लेंथ मालूम करनी है व्हेन, अगर आपके पास थीटा हो 180 डिग्री और आर आपके पास रेडियस हो 4.9 सेंटीमीटर, तो आपने एल फाइंड करना है यहाँ पर। और इसका सेकंड पार्ट है, इसमें जो आपको वैल्यू दी हुई है, इसमें एल तो आपने फाइंड करना है, आर आपको दिया हुआ है 15 mm और थीटा यहाँ पर मालूम करना है। तो थीटा मालूम करना है एक्सक्यूज में, गला थोड़ा खराब है, तो हम अभी इसको निकाल लेते हैं, फौरन इसको हल कर लेते हैं। तो हमने निकालना है यहाँ पर एल फाइंड करना है, तो एल का जो फार्मूला हमारे पास है वो है आर थीटा। हमारे पास क्या है, आर थीटा। तो सबसे पहले हमने ये थीटा डिग्री में है, डिग्री में ये फार्मूला हमारे पास है। थीटा रेडियन में नहीं है, तो रेडियन में नहीं है तो आपको सबसे पहले थीटा को रेडियन में चेंज करना होगा। तो थीटा इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री, आपने इसको रेडियन में चेंज कर देना है। 180 से 180 कैंसल, पाई रेडियन, तो ये थीटा की वैल्यू रेडियन में चेंज हो गई है। अब इसके बाद आपने ये फार्मूला उठाना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। एल इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास है 4.9 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा, थीटा हमारे पास है पाई रेडियन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आप कैलकुलेटर लें, यहाँ पर लिखेंगे 4.9 मल्टीप्लाई, अब पाई का बटन ये देखें यहाँ पर, अगर कैलकुलेटर आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पर शिफ्ट का बटन दबाएंगे, शिफ्ट का बटन दबा के और यहाँ पर EXP लिखा हुआ है, इसके नीचे वाला बटन, ये बटन दबा देंगे तो यहाँ पर पाई आ जाएगा और इक्वल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15.3938 और लेंथ जो होती है वो आपके पास सेंटीमीटर में होगी और ये आपका आंसर आ चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में लेंथ मालूम करनी है और थीटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वो है 60 डिग्री और 30 मिनट ये है। तो सबसे पहले इसको रेडियन में चेंज करना है। पहले तो इसको आप जो है, जो मिनट है इनको डिग्री में चेंज कर लें। तो 60 प्लस कर देंगे 60 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 60 और ये डिग्री बन गया 60 डिग्री प्लस ये 0.5 आ जाएगा जब 30 को 60 से डिवाइड करेंगे और इसको कर देंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 60.5 डिग्री। ये आपका थीटा आ गया। अब आ गया डिग्री, अब इसको हमने चेंज करना है रेडियन में। तो रेडियन में जब हम चेंज करेंगे तो 60.5 मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से और ये रेडियन में चला जाएगा। अब आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। आप 60.5 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे शिफ्ट और पाई के साथ और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास 190.0664 और डिवाइड कर देंगे 180 से 80, तो ये मेरे पास आ गया 1.0559 रेडियन में आ गया। अब ये, अब आपने ये करना है, सिंपल इसको करना है कि इसका फार्मूला लगाना है एल का। तो एल का हमारे पास फार्मूला है आर थीटा, ये हमारे पास हो गया फार्मूला। और अब एल फाइंड करना है तो आर की वैल्यू हमारे पास है 15 mm और मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा, थीटा जो हमारे पास 1.0559 रेडियन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 15, तो ये लेंथ जो हमारे पास निकल आई वो 15.84 कर देंगे राउंड अबाउट करके और ये हमारे पास लेंथ जो है वो mm आ गई है और ये हमारा आंसर आ गया है सेकंड पार्ट का भी।
अब हमने करना है थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है इस एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आर व्हेन एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 1/4 रेडियन। ऑलरेडी रेडियन में है ये, तो हमने इसमें आर फाइंड करना है। तो आर का हमारे पास फार्मूला है एल बाय थीटा, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब आपने करना है इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो आर इक्वल टू एल आपके पास 4 सेंटीमीटर है और थीटा की वैल्यू आपके पास है 1/4 रेडियन। तो अब जब डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो नीचे वाला डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर 4 4 द 16 सेंटीमीटर जो है आपका रेडियस निकल आएगा। ये आपका आंसर आ गया है। तो इस क्वेश्चन में आपने फाइंड करना था सेकंड पार्ट में, तो यहाँ पर आपने आर फाइंड करना है। तो आर का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। तो आर का फार्मूला है एल बाय थीटा। तो एल की वैल्यू आपके पास है 52 सेंटीमीटर। थीटा है, थीटा इस पे पहले फाइंड कर लें। थीटा आपके पास 45 डिग्री है। आपने इसको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए आपने पाई बाय 180 पे डिवाइड कर देना है ताकि ये रेडियन में चेंज हो जाए। तो ये आपके पास आ गया 45 डिवाइड कर देंगे 180 से और ये आ गया मेरे पास। इसके बाद इसे पाई से भी मल्टीप्लाई कर दें, शिफ्ट पाई, तो ये आ रहा है 0.7854 रेडियन। अब आपने थीटा की वैल्यू इसमें पुट करा देनी है फार्मूले में 0.7854 रेडियन और r इक्वल टू 52 पर इसे डिवाइड कर दें। 52 डिवाइडेड बाय 0.7854, तो ये मेरे पास आ गया है 66.2, राउंड अबाउट करें तो 1 कर दें सेंटीमीटर। ये आपका रेडियन निकल आया है। इस तरह ये आपके क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो इस तरह है, यहां पर लिखा हुआ है बुक के अंदर, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क विच सबटेंड्स a central angle 0, angle theta is equal to 1.5 रेडियन। तो मैं इस क्वेश्चन का जो है वो डेटा लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास किताब होगी तो आप किताब से देख लीजिएगा। मैं इसमें यहाँ पर गिवन डेटा लिख रहा हूँ जो इसमें दिया हुआ है और जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो मैं आपको लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी आप किताब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर रेडियन जो है वो 12 मीटर है और आपका थीटा जो है 1.5 रेडियन है। तो ये आपको जो है दी हुई है और फाइंड जो इसमें करना था वो करना है एल, लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करनी है तो आप इसमें इस क्वेश्चन में अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं तो इसका आंसर यहां पर कर रहा हूं। एल का फार्मूला लिखेंगे। एल का फार्मूला आपके पास जो है वो आर थीटा है। आर की वैल्यू यहां पर 12 मीटर और थीटा की वैल्यू 1.5 रेडियन। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये बहुत मर्तबा आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही मर्तबा आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं इसको वी इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत मर्तबा क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है। तो आप देखें आर, तो ये हमारे पास एल का जो फार्मूला है वो आर थीटा है। तो आर थीटा में अब ये दोनों वैल्यू को पुट कराया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई 1.5
और ये आ गया 18 मीटर। ये आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर में है, तो इसलिए मैंने मीटर लिख दिया है। और जो भी यहाँ पर होगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखेंगे, एमएम में तो एमएम लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रिवोल्यूशंस। तो गिवन डेटा में आपके पास आ गया रेडियस आपका आर जो है वो 10 मीटर आ गया, और जो है आपका रिवोल्यूशन जो है थीटा जो है वो 3.5 रिवोल्यूशन आ गया है। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही बताया हुआ है कि 3.5 जो रिवोल्यूशन है वो 7 पाई के इक्वल है। तो हम इसे आप लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 7 पाई। तो अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या मालूम करना था, लेंथ मालूम करनी है। तो लेंथ का फार्मूला आप लगा लें। तो लेंथ का फार्मूला है आर थीटा, ये फार्मूला हो गया, क्योंकि इसमें एल मालूम करना था। तो आर आपके पास 10 मीटर है, मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा 7 पाई से, तो ये हो गया आपके पास 70 मीटर पाई। अब आपने इसको पाई की वैल्यू पुट करा दें, तो ये हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई पाई मीटर कर लें, इसको शिफ्ट पाई लिखें और यस कर दें। या मेरे पास आ रहा है 219.91 मीटर, और इसे आप राउंड अबाउट करके लिख देंगे एल इक्वल टू 220 मीटर, इसको राउंड अबाउट करके। तो ये आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अब मैं करा रहा हूं आपको। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। 3 बजे का टाइम पे आप बताएं कि कौन सा जो है एंगल बनेगा 3 बजे। मैंने ये थोड़े से इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक वॉच बनाई है, क्लॉक बनाई है। तो यहाँ पर ये 3 बनाया है और यहाँ पर 12 बनाया है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें 3 बज रहे हैं इस घड़ी में, तो 3 जब बज रहे हैं तो यहाँ पर अगर ये चेक करें तो ये 90 का एंगल बन रहा है, क्योंकि घड़ी पूरी के पूरी सर्कल 360 डिग्री का होता है। पूरी क्लॉक जो है वो एक कंप्लीट सर्कल होता है और 360 डिग्री का होता है। तो 3 बजे आपका पास एक क्वार्टर बन जाएगा। अगर 6 होगा तो 2 क्वार्टर हो जाएंगे, 9 होगा तो 1 2 3 क्वार्टर, और 12 बजे 4 पूरा एक कंप्लीट सर्कल होगा। तो 3 o'clock में हमारे पास जो थीटा होगा वो 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर देखें 90 डिग्री। अगर मैं इसे रेडियन में चेंज करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा π/2 रेडियन, क्योंकि पाई जो है वो 180 के बराबर होती है। अगर हम इसको 2 पाई करते हैं, अगर मैं इसको π/2 करता हूँ और इसे 180 को 2 पर डिवाइड करता हूँ, तो π/2 जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आ चुकी है। तो ये 90 डिग्री जो है इक्वल है π/2 डिग्री, π/2 रेडियन के बराबर है। और ये आपका आंसर है। 3 o'clock पर आपका जो टाइम होगा, जो एंगल होगा वो π/2 रेडियन बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जैसा कि मैंने आपको क्लॉक में समझा दिया है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। तो क्वेश्चन नंबर ये 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इतना मुश्किल तो नहीं है, वो भी आसान ही है। तो मैं डेटा लिख लेता हूं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क APEB। तो ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई थी। यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंगल आपका जो है 90 डिग्री का है।
तो 90 डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज करते हैं तो ये आपके पास आ गया 90 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियस, और 90 को कट करा दें, 90 टू द 180, तो ये पाई बाय 2 रेडियन, ये थीटा आ गया। अब हमने एल मालूम करना है, इसमें लेंथ मालूम करनी थी, तो लेंथ का फार्मूला हमारे पास है आर थीटा। तो आर की वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे हम थीटा, थीटा हमारे पास है पाई बाय 2 रेडियस। तो रेडियन को अब आपने इसको कैलकुलेटर उठाना है, उसे कर लेना है। तो 2 1 दा 2 4 दा, तो 4 पाई सेंटीमीटर रेडियन। तो आप करेंगे इसे 4 मल्टीप्लाई शिफ्ट पाई, तो ये मेरे पास आ रहा है 12.5664। लेंथ जो होती है वो हमारे पास सेंटीमीटर में लिखी हुई है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अगर इसे राउंड अबाउट करके लिखते हो तो पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट लिख लें। तो ये अगर आपका 5 या 5 से ग्रेटर है तीसरी वैल्यू, तो आप सेकंड वैल्यू में 1 प्लस कर देंगे, 6 और 7 कर देंगे, और ये आपका बुक वाला आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। A circle of radius 12 centimeter, how long an arc subtends a central angle of 84। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हमने करना है। तो इसमें जो गिवन डेटा है वो आप पहले लिख लें। तो गिवन डेटा में आपका जो आर है रेडियस वो आपका 12 सेंटीमीटर है, और जो थीटा आपका दिया हुआ है 84 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस थीटा को जो हमने करना है वो हमने इसको रेडियन में चेंज करना है, और हमने इसकी जो है लेंथ मालूम करनी है, लेंथ एल मालूम करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे थीटा को। तो थीटा को हमने जो है 84 को चेंज कर देना है पाई बाय 180 डिग्री, ये रेडियन में तब्दील करेंगे। तो अब आपने ये कैलकुलेटर से हल कर लेना है। कैलकुलेटर आपने लेना है और आपने 84 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई के साथ और डिवाइड कर देंगे 180 के साथ। तो आपका जो आंसर आ रहा है 1.4661 रेडियन, ये आपका थीटा आ गया है। अब हमने लेंथ मालूम करनी है। तो लेंथ का फार्मूला हमारे पास जो होता है वो आर थीटा होता है। आर थीटा का फार्मूला आ गया। अब हमारे पास जो है एल आर हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा, थीटा हमारे पास है 1.4661 एल। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दें 12 से इस वैल्यू को, और ये हमारे पास आ गया 17.5929। अगर इसे राउंड अबाउट करते हो तो 17.60 कर दोगे, और ये सेंटीमीटर आपकी लेंथ निकल आई है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका जब कंप्लीट हो गया है तो अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OPR। तो OPR ये आपका एरिया पूरा कंप्लीट फाइंड करना है। सेक्टर का एरिया ये ए पार्ट है, बी पार्ट में आपने यहाँ पर भी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला है वो है 1/2 आर का स्क्वायर थीटा। तो इस ए पार्ट को जब मैं हल करूंगा तो ए पार्ट में आप देखें जो गिवन दिया हुआ है गिवन डेटा, तो गिवन डेटा इसमें दिया हुआ है। तो ये रेडियस होता है, तो रेडियस आर जो है 6 सेंटीमीटर है, और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। इसको थीटा को हमने जो है, और एरिया ऑफ सेक्टर ये आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले आप थीटा को रेडियन में चेंज करें, 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री ले लें इसकी रेडियन।
तो ये 60 को आप कट करा दें तो 3 आ जाएगा, और पाई बाय 3 रेडियन को भी आप डिवाइड कर देंगे, सॉरी थीटा, थीटा डिग्री नहीं है, तो ये आप कर लेंगे शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 3, तो ये मेरे पास आ रहा है 1.0472 रेडियन। अब आपने एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाना है। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फार्मूला है 1/2 आर का स्क्वायर थीटा। तो 1/2 आर की जो कीमत है वो हमारे पास है 6, और थीटा की जो कीमत हमने निकाली है वो है 1.0472। अब 2 1 दा 2 3 दा 3 आ गया, तो 3 मल्टीप्लाई 1.0472 एरिया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका एरिया का जो जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ गया 3.1416 सेंटीमीटर और स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट का जो है आंसर आ चुका है। सॉरी 1 मिनट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक जो हुई है वो यहाँ पर आपने कर लेना है कि थोड़ा सा, ये आर का स्क्वायर है, ये आर का स्क्वायर है। फार्मूले में मैंने 1/2 लिखेंगे, आर का आर जो हमारे पास 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू हमने जो निकाली है 1.0472। तो 2 2 3 दा, अब आपके पास 6 3 दा 18, 18 मल्टीप्लाई 1.0472, ये आ गया हमारे पास। अब इसे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 से मल्टीप्लाई करें, 18 मल्टीप्लाई 1.0472 और यस कर देंगे, तो आपके पास जो एरिया निकल आया है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये मेरे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर निकला है ये निकला 18.8496। अब ऐसे आर करके लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.85। इसको मैंने राउंड अबाउट कर दिया 2 डिजिट तक सेक्टर। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूं, ये देख लें, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने रेज कर दिया है। अब इसका बी पार्ट में आपको करके दे रहा हूं। तो बी पार्ट में आपका ये गिवन डेटा जो दिया हुआ है, गिवन डेटा, तो इसमें रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थीटा आपके पास है 45 डिग्री, और एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। तो सबसे पहले थीटा को आप रेडियन में चेंज करें, 45 मल्टीप्लाई 5/180 रेडियन। तो आप इसे कर लें, 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई के साथ और डिवाइड कर देंगे 180 पर, तो ये आ गया 0.7854 रेडियन। अब आपने एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाना है। एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर का स्क्वायर थीटा, 1/2 आर हमारे पास यहाँ पर है 20, तो 20 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे, 2 मरतबा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और थीटा आ गया 0.7854 रेडियन। 2 1 2 10, ये 10 को 20 से मल्टीप्लाई 200 और 0.7854 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
200 मल्टीप्लाई 0.7854 और ये मेरे पास आ गया 157.08 सेंटीमीटर का हो गया स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है उसका ऐसा यूनिट। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, इसके दो पार्ट थे, दोनों के दोनों करा दिया। अब मैं जो नेक्स्ट करा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 अलग से है, ये 10 अलग से है। तो इसमें रेडियस जो है वो 7 मीटर है। एरिया ऑफ सेक्टर ये आपने मालूम करना है और थीटा आपके पास है 20 डिग्री। तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। तो इसे कट करा दें, 0 0 से कट गया, 2 1 दा 2 9 दा, तो ये आ गया पाई बाय 9 रेडियन। और इसको आप जो है उसमें ले लें पॉइंट में, कैलकुलेटर उठाएं, शिफ्ट का बटन दबाएं, शिफ्ट पाई और डिवाइड कर दें 9 पर। तो ये आपका आ गया 0.3491 रेडियन। ये रेडियन में चल जाएगा। अब आप फार्मूला लगा लें एरिया ऑफ सेक्टर का 1/2 आर का स्क्वायर थीटा। ये आपके पास फार्मूला है, आप इसमें 1/2 लिखेंगे। आर आपके पास है 7 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई के 7 मल्टीप्लाई 7 और थीटा की वैल्यू आप डालेंगे 0.3491 रेडियन। अब ये से मल्टीप्लाई कर दें आप और डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 49 7 7 था 49 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3491 से, तो ये मेरे पास आ गया 17.1059 और इसे डिवाइड कर देंगे 2 पर, तो ये आ गया 8.553 और यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर हो गया। ये एरिया निकल आया, आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकल आया, ये आपका आंसर हो गया। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आपने क्वेश्चन नंबर 11 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यह है, शहर इज मेकिंग आ स्कर्ट, ईच पैनल ऑफ दिस स्कर्ट इज ऑफ आ शेप shaded in the diagram. How much material is required for each panel? तो ये आपके पास दो जो है ना वो सेक्टर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 80 डिग्री का थीटा है और ये रेडियस आपका स्मॉल इसका है और कैपिटल का आपका ये है 56। तो सबसे पहले आपने इसका ये करना है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक एरिया लेना है अपने कैपिटल आर। तो कैपिटल आर में आपका 56 सेंटीमीटर ये भी प्लस हो जाएगा और 10 सेंटीमीटर ये भी प्लस हो जाएगा, ताकि आपका पूरा रेडियस बन जाए यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये पूरा कंप्लीट रेडियस निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर कैपिटल रेडियस आपका निकल आया है। अब आपने इसमें देखना है कि थीटा क्या है। थीटा आपके पास है 80 डिग्री, आपने इसको रेडियन में चेंज कर देना है। तो 80 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। अब इसे 0 से 0 कट गया और ये से आप निकाल लें 8 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड कर देंगे 18 पर। तो ये आपका निकला 1.3963 थीटा आपका निकल आया रेडियन में। अब आपने इसका एरिया निकालना, शेडेड एरिया। शेडेड
एरिया आपने मालूम करना है। तो शेडेड एरिया मालूम करने के लिए आपको एरिया, दो सेक्टर है, सेक्टर ऑफ एरिया आपके पास 2 है। पहला सेक्टर आपके पास ये कैपिटल वाला है और दूसरा आपके पास है स्मॉल वाला, ये छोटा सेक्टर। तो आपने ये करना है, जो कैपिटल वाला है सेक्टर ऑफ एरिया है उसमें से आपने इस छोटे को माइनस कर देंगे तो आपको पास शेडेड एरिया निकल आएगा। तो इसको निकालने का फार्मूला आपके पास ये है कि ये आप पहले इसका शेडेड का निकालें सेक्टर ऑफ एरिया का। इसका फार्मूला है 1/2 कैपिटल आर स्क्वायर और थीटा और माइनस कर देंगे 1/2 स्मॉल वाला, ये स्मॉल वाला है तो स्मॉल वाला आर का स्क्वायर थीटा। ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब आप देखें तो ये 1/2 जो है वो 1/2 थीटा आप कॉमन ले लें। 1/2 थीटा आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपका बच गया कैपिटल आर और माइनस स्मॉल आर, ये आपके पास बच गया। तो 1/2 थीटा की वैल्यू आपके पास है 1.3963 और कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास है 66 और माइनस कर देंगे स्मॉल आर में, स्मॉल आर आपके पास है 10, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया, ये 66 का स्क्वायर हो गया। 1/2 1.3963। अब आप कर लें 66 के स्क्वायर से माइनस करा दें 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस करा दें तो आपके पास आ रहा है 4256, ये आपके पास आ गया। इसे आप मल्टीप्लाई कर दें 1.3963 से, ये आ गया आपके पास 5942.6528 और इसे डिवाइड कर दें 2 पर, डिवाइड 2 तो ये 2971.3264, ये शेडेड एरिया आपका निकल आया है। शेडेड एरिया आपका निकल आया है जो कि आपके पास है 2971.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसे मीटर में चेंज करते हैं तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। फिर आप इसे डिवाइड कर देंगे, इसे आप डिवाइड कर देंगे, यहीं पर कर देता हूँ, सेंटीमीटर है, अगर सेंटीमीटर को हमने आपने जो मीटर में चेंज करना है तो ये आ जाएगा 2971.3264 और 100 सेंटीमीटर का में जो है 1 मीटर होता है, तो ये स्क्वायर है तो 100 का आ जाएगा हमारे पास। इसको हम डिवाइड कर देंगे मीटर स्क्वायर में बनाने के लिए 1000 पर, 10,000 पर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 10,000 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.29717 तक ही ले लें पॉइंट की वैल्यू और मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ चुका है जो कि आपका बुक वाला आंसर है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ π/5 रेडियंस इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको दिया हुआ है रेडियस 10 सेंटीमीटर, थीटा आपको दिया हुआ है π/5 रेडियन। तो आपने मालूम एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है, सेक्टर का फार्मूला है 1/2 आर का स्क्वायर थीटा। तो 1/2 आर आपके पास है 10, तो 10 का आप स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है और थीटा आपके पास दिया हुआ है π/5। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 100 और मल्टीप्लाई π/5, 2 5 10 0 5 1 5 ये 10, तो ये आ गया 10 पाई
तो 10 पाई को आप मल्टीप्लाई कर दें, 10 शिफ्ट पाई कैलकुलेटर से, तो ये आ गया 31.42 और यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर विद, यहाँ पर दिया हुआ है द एरिया ऑफ सेक्टर विद आ सेंट्रल एंगल थीटा, ये फाइंड करना है। थीटा आपने फाइंड करना है इन अ सर्कल। रेडियस आपके पास 2 मीटर दिया हुआ है और एरिया आपके पास 10 स्क्वायर दिया हुआ है, 10 स्क्वायर मीटर। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर ये आपके पास है 10 मीटर स्क्वायर। अब आपने थीटा मालूम करना है, तो पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, और ये आ गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास है 10 मीटर स्क्वायर, 1/2 आर हमारे पास है तो 2 मीटर, तो 2 मीटर का ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, और थीटा ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 टू द 20 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर 4 मीटर स्क्वायर थीटा। अब 20 मीटर स्क्वायर को 4 मीटर स्क्वायर पर डिवाइड कर देंगे, तो 4 फायदा, तो मीटर मीटर का स्क्वायर से कैंसल, तो 5 रेडियन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा थीटा का। इस तरह ये जो एक्सरसाइज है 7.2 वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 7.2 कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो इसके क्वेश्चन जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, तो आप इन्हें कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। और 2023 में एक क्वेश्चन या एक तो कम अज़ कम आना ही आना है, हो सकता है 2 भी आ जाए, तो इस तरह 2 नंबर का तो कंफर्म है इस एक्सरसाइज से। अगर आपको ये समझ आई है, आपको मेरा लेक्चर समझ आया है, तो नीचे जो है ना अंगूठे के साइन को क्लिक कर दें, लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, नए उसके साथ, नए हौसले के साथ, नए जोश के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।